मूवी की शुरुआत एक बच्चे के पैदा होने से होती है जिसको एक पोलियोसिस नाम की बीमारी होती है और इस वजह से उसके बाल आधे सफेद और आधे काले होते हैं। स्टेला की इस लुक की वजह से लोग उसको डिफरेंट समझते हैं और उसको अवॉइड भी करते हैं, लेकिन उसकी मदर कैथरीन उसको एक नॉर्मल लाइफ देने की फुल ट्राई करती है। स्टेला को स्टाइलिंग का बहुत शौक होता है और साथ ही वो बड़ी ही छोटी एज से बहुत कुरूल भी होती है, इसलिए उसकी माँ उसका नाम क्वेरेला रख देती है। स्कूल में जहाँ सब उसको बुली करते हैं वहीं उसको एक दोस्त अनीता भी मिल जाती है। अनीता इंग्लिश नाम है और एक दिन एक डॉग भी जिसको वो एक दिन अपने घर ले आती है और उसका नाम बडी रखती है क्योंकि इसका कोई भी बडी नहीं होता। स्कूल में इतनी लड़ाइयों की वजह से एक्सपेल किए जाने पर कैथरीन स्टेला को लेकर लंदन जाने का डिसाइड करती है। लंदन जाते वक्त रास्ते में स्टेला कैथरीन से कहती है कि वो वहाँ पहुँच के सबसे पहले विजन्स पार्क जाएगी और कैथरीन हमारी मान भी जाती है, एक अच्छी माँ है ये। कैथरीन स्टेला को अपना नेकलेस देती है। लंदन पहुँच के कैथरीन स्टेला को कार में रहने का बोलकर एक पार्टी में अपनी किसी फ्रेंड से फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए चली जाती है। स्टेला अपनी माँ से किया हुआ प्रॉमिस तोड़कर एक गंदी बच्ची बनकर गाड़ी से बाहर आ जाती है और अपने डॉग बडी के साथ पार्टी में चली जाती है जहाँ पर उस पर 3 कुत्ते अटैक कर देते हैं। स्टेला बडी के साथ जब सबसे बचते हुए बिल्डिंग से बाहर आती है तो देखती है कि उन डॉग्स ने उस पर अटैक करने की बजाय उसकी मदर को क्लिफ से नीचे ही धक्का दे दिया है। स्टेला अपनी मदर की डेथ का जिम्मेदार खुद को समझती है। उसे एक पल में स्टेला की लाइफ ही बदल जाती है, वो रोड पर आ जाती है। इससे भी बुरा ये होता है वो अपनी माँ की दी हुई आखिरी निशानी यानी कैथरीन का दिया हुआ नेकलेस उसको भी खो देती। वो वहाँ से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और रीजेंस पार्क पहुँच जाती है। रात को सदमे की हालत में वो वहीं पर ही रुक जाती है। सुबह उठने पर वो अपनी एज के लड़कों से मिलती है जो उसकी ही तरह ऑर्फन है और लिविंग के लिए छोटी मोटी चोरी करते हैं। स्टेला होरेस और जेस्पर के साथ पुलिस से बचते हुए उनके घर पर पहुँच जाती है जो कि उन्होंने एक खाली बिल्डिंग में बनाया हुआ था। स्टेला को अकेला देख उसको वो अपने साथ रख लेते हैं। स्टेला अपना हेयर कलर चेंज करके इनके साथ जीने के लिए चोरियां करना चालू कर देती है, लेकिन अभी भी उसका लाइफ का मेन गोल फैशन डिजाइनर बनना था जिसे वो किसी न किसी तरह उधर अपने घर में ही क्लोथ डिजाइन करके जिंदा रखती है। ये देखते हुए जेस्पर और होरेस उसे उसकी बर्थडे पर गिफ्ट के तौर पर लिबर्टी अपार्टमेंट शोर में क्लीनिंग की जॉब दिलवा देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो वहाँ के ओनर्स को खुश करके अपना प्रमोशन कर सके। खुश का मतलब समझ रहे हो ना। स्टेला अब इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहती है, इसलिए वो जॉब पे जाना चालू कर देती है। वो वहाँ के ओनर को कन्विंस करने की हर मुमकिन कोशिश ट्राई करती है, लेकिन वो इतना हरामी होता है स्टेला को सिर्फ क्लीनिंग का काम देता है। एक दिन तंग आके नशे की हालत में स्टेला रात को स्टोर बंद होने के बाद स्टोर का मेन स्टेज अपने टेस्ट के हिसाब से रीडिजाइन कर देती है। सुबह होने पर उसका बॉस ये सब कुछ देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उसको पुलिस के हवाले करने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ पे सबसे फेमस डिजाइनर वेनिस आ जाती है जो स्टेला के लिए एक इंस्पिरेशन भी होती है। लिबर्टी स्टोर में स्टेला को कोई भी नहीं पूछता, लेकिन बेरेनेस उसके काम से बहुत ही खुश होती है और उसको अपने पास जॉब पर रख लेती है। स्टेला को उसके बुटीक में पहुंचकर ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। बेरेनेस एक सेल्फ ऑब्सेस्ड वुमेन है जो अपने से ऊपर किसी को भी नहीं समझती और जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। शुरू में तो स्टेलेस बेला को बहुत ही टफ टाइम देती है, लेकिन स्टेला के लिए तो यही बहुत होता है, वो उसके साथ काम कर रही है। एक दिन जॉब से वापसी पे स्टेला एक डिजाइनर की शॉप पर जाती है जिसका नाम आरती है, ये भी इंग्लिश नेम है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता स्टेला बेरेनेस को इम्प्रेस करने लग जाती है, लेकिन बेरेनेस इस सब को शो नहीं करती है, बस स्टेला को अपने साथ साथ रखना चालू देती है। स्टेला बेरेनेस के साथ उसके घर जाती है जहाँ स्टेला की डिजाइन देख फाइनली वेरेना उसकी कुछ तारीफ कर देती है। फिर आता है मूवी का हमारा मेन ट्विस्ट। स्टेला एक दिन बेरेनेस के गले में वही नेकलेस देखती है जो कि कैथरीन ने मरने से पहले स्टेला को दिया था। बेरेन रिवील करती है कि कैथरीन उसकी एक्स एम्प्लॉय थी जिसने ये नेकलेस चोरी किया था। जब वो अपने बेटे की अपब्रिंगिंग के लिए फाइनेंस की मदद मांगने के लिए मेरे पास आई तो वो क्लिफ से गिर के मर गई। स्टेला को ये सब कुछ सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि बेरेनेस ने उसकी माँ को चोर बोला, जिसपे वो नेकलेस वापस लेने का डिसाइड करती है और इसके लिए वो जेस्पर और हेरास से हेल्प लेती है। तीनों मिलकर बेरेना की सेफ से नेकलेस को निकालने का प्लान बनाते हैं। भाई लोगों मैं जितने भी नाम ले रहा हूँ ना यार नहीं बोले जा रहे इस समय मेरे से, तो देख लेना यार अपना। जिसके लिए स्टेला बेरेनेस के घर पे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है, कैमरास कहाँ पर है और सिक्योरिटी गार्ड कितने हैं। सारी प्रिपरेशन के बाद वो बेरेनेस के घर पे एक पार्टी के दिन जाने का डिसाइड करते हैं जहाँ पे बेरेनेस को डिस्ट्रैक्ट करने का काम स्टेला ले लेती है। प्रेस करके हरेस घर के अंदर जाता है जबकि जेस्पर कैमरास को हैक करने में लग जाता है। बेरेनेस अपने डॉग के साथ एंट्री लेती है जहाँ पे स्टेला की चाइल्डहुड फ्रेंड अनीता रिपोर्टर के तौर पर आई होती है। बेरेनेस उसको इंसल्ट करके आगे बढ़ जाती है। तभी स्टेला क्रुएला बनी एक कमाल एंट्री देती है जहाँ पे वो अपनी ड्रेस को आग लगा के रेड ड्रेस में आती है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है और सभी रिपोर्टर स्टेला की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बेरेनेस से
ये बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने गार्ड्स को उसको पकड़ने के लिए कहती है। इसी सब में क्रुएला हरेस से की निकाल के दे देती है। इतने एफर्ट के बाद उन्हें पता चलता है कि नेकलेस तो उसने अपने गले में ही पहन रखा था। जैस्पर माउस को होल में लाके सभी को डरा देता है, जिसका फायदा उठा के क्रुएला बैरनेस के गले से नेकलेस चुरा लेती है। वो सब वहाँ से भाग ही रहे होते हैं। बैरनेस की विसल पे उसके डॉग उन सब पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पे क्रुएला को रिवील होता है कि उसकी मदर को मारने वाली बैरनेस ही थी। सारी जिंदगी स्टेला अपने आप को ही दोषी मानती रही कि उसकी वजह से कैथरीन की डेथ हुई थी। साथ ही उनके हाथ से नेकलेस भी निकल जाता है जो कि बैरनेस का डॉग खा जाता है। इस सब के बाद स्टेला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बैरनेस से बदला लेने का डिसाइड करती है, जिसके लिए वो स्टेला को मार के क्रुएला को जिंदा कर देती है। सुबह होते ही वो जैस्पर और बैरनेस और हरेस को बैरनेस के डॉग्स लेने के लिए भेजती है ताकि वो उसको नेकलेस मिल सके और वो खुद अनीता के पास जाती है, जिससे वो अपने चाइल्डहुड दोस्ती वास्ता देते हुए बैरनेस के खिलाफ और क्रुएला के खिलाफ न्यूज डालने के लिए कहती है। जैस्पर और हैरेस बहुत ही स्टाइल से कुत्तों को अगवा कर लेते हैं। अनीता को मना के क्रुएला आरती के पास जाती है और उसको भी अपनी टीम में ऐड कर लेती है। क्रुएला की रूड बिहेवियर की वजह से जैस्पर और हैरेस कुछ ज्यादा ही अनोय होने लग जाते हैं, लेकिन स्टेला के खातिर उसको हेल्प करते रहते हैं। अब खुद क्रुएला स्टेला बने वेनस के पास जॉब के लिए जाती है ताकि वो खुद उसके हर स्टेप पे नजर रख सके। स्प्रिंग कलेक्शन प्रेजेंट करने का दिन आ जाता है। सब वेनस की पिक्चर ले ही रहे होते हैं, तभी क्रुएला बहुत ही स्टाइल से बाइक पर जैस्पर के साथ एंट्री लेती है। उसने अपने फेस पर मेकअप के साथ लिखा हुआ था द फ्यूचर, यानी वो वेनस को दिखाना चाहती है उसका टाइम खत्म होने वाला है। इस बार वेनस की जगह खुद क्रुएला हेडलाइन में आ जाती है। फिर ये सिलसिला शुरू हो ही जाता है। क्रुएला हमेशा वेनस के रास्ते में आती रहती है और खुद हेडलाइन में आ जाती है। ये सब कुछ वेनस को परेशान करने लग जाता है। हर बार पहले से अच्छे और यूनिक स्टाइल लाकर क्रुएला वेनस को हमेशा पीछे छोड़ देती है। वेनस क्रुएला के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की हर कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यहाँ तक कि वो अनीता के पास भी जाती है, लेकिन वो वेनस को क्रुएला के बारे में कुछ भी नहीं बताती। क्रुएला अपने प्लान में सक्सेसफुल हो रही थी, लेकिन अभी तक उसको वो नेकलेस नहीं मिला था। स्टेला वेनस की गुड बुक्स में आने के लिए उसे नेक्स्ट शो के लिए एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस बनाकर देती है, जिस पर वेनस उससे इम्प्रेस तो होती है, लेकिन अभी भी अपनी ही तारीफें करती है। क्रुएला वेनस को डराने के लिए जैस्पर और हरेस को उसके बुटीक में भेजकर ऐसा शो करवाती है कोई वहाँ उसका शो स्टॉप करने के लिए आया था। इस सब से परेशान होकर वेनस अपने शो के सब ड्रेसेस को एक स्पेशल वोल्ट में डलवा देती है, जिससे स्टेला नीडल के साथ कुछ कर देती है। रात को स्टेला डिसाइड करती है वो अपना शो के लिए नेक्स्ट ड्रेस बेलरा के डॉग से बनाएगी। शो का डे आ जाता है और वेनस जब अपना वोल्ट खोलकर ड्रेसेस को लेने जाती है तो देखती है वो ओपन ही नहीं हो रहा था। बहुत एफर्ट के बाद जब वो ओपन होता है तो अंदर जो होता है वो वेनस को शॉक में डाल देता है। स्टेला ने जो वेनस के ड्रेस के ऊपर बीट लगाए थे, बल्कि वो असल में बीट नहीं कैटरपिलर थे, जो अब बटरफ्लाई की फॉर्म में आकर सभी ड्रेस को स्पॉइल कर चुके हैं। बटरफ्लाई से बचते हुए जब मीडिया के लोग वेनस के घर से बाहर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे क्रुएला ने अपना शो स्टार्ट कर दिया है। वो बहुत ही एक मेस्मराइजिंग शो होता है। जब क्रुएला एंट्री देती है तो वेनस ये देख के बहुत गुस्से में आ जाती है कि उसने उसका ड्रेस अपने डॉग की स्किन से बनाया है। साथ ही उसे कहीं न कहीं शक भी हो जाता है कि स्टेला ही क्रुएला है। एक कमाल शो करने के बाद पुलिस के आने पर वो सब वहाँ से भाग निकलते हैं। क्रुएला सेलिब्रेशन के लिए फूड लेने के लिए चली जाती है। घर आने पर वो देखती है कि वेनस वहाँ पर पहले ही पहुँच चुकी है और उसके फ्रेंड को बांध के रखा हुआ है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि वेनस के डॉग जिंदा है। क्रुएला ने उसकी स्क्रीन यूज नहीं की है। क्रुएला वहाँ वेनस को बताती है कि वो ये सब अपनी मदर डेथ का बदला लेने के लिए कर रही है। वेनस जैस्पर और हैरेस को क्रुएला की डेथ का जिम्मेदार बनाते हुए जेल के अंदर डलवा देते हैं, जबकि क्रुएला को वहीं उसके घर में आग लगाकर चली जाती है। ये भाई एक काफी इमोशनल सीन बन जाता है, देखोगे तो पता चल जाएगा। बडी और हैरेस का डॉग क्रुएला को आग से निकालने के ट्राई करते हैं। सारी की सारी बिल्डिंग को आग लग जाती है और ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है कि क्रुएला की डेथ हो गई है। लेकिन हमको नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्रुएला जिंदा बच गई है और उसको किसी और ने नहीं, वेनस के खास आदमी जॉन ने बचाया था, जो उसको कुछ ऐसी बातें रिवील करता है जिससे स्टेला की जिंदगी ही बदल जाती है। स्टेला को पता चलता है कि वो नेकलेस असल में की है, जिससे वो एक चेस्ट खोलती है जिसके अंदर उसको एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है जो कि स्टेला का होता है। स्टेला असल में कैथरीन नहीं बल्कि बैरनेस की बेटी है, जिसने स्टेला को पैदा होते ही खुद से दूर कर दिया था, क्योंकि वो खुद इतनी खुद पसंद और सेल्फ ऑब्सेस्ड थी कि उसे अपने आगे कुछ भी नहीं दिखता था। उसने जॉन को स्टेला को मारने के ऑर्डर्स दिए, लेकिन जॉन से ये सब ना हो पाया, इसलिए उसने स्टेला की जिम्मेदारी कैथरीन को दे दी। ये जानकर स्टेला के पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है और वो वहाँ से सीधा रेजेंट के पार्क में चली जाती है, जहाँ वो कैथरीन से वादा करती है कि वो उसकी डेथ का बदला जरूर लेगी, क्योंकि वो उसको ही अपनी मदर मानती है। वो कहती है कि अब वो बैरनेस वो दिखाएगी कि पागलपन क्या होता है। इसके फौरन बाद स्टेला जाकर जैस्पर और होरेस को पुलिस से बचा
लेती है। खुद वो पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने में लग जाती है, जबकि डॉग को अंदर उनके पास की लेकर भेज देती है। स्टेला उन दोनों को सब कुछ सच बताती है और एक बार फिर से इमोशनल करके इनका पप्पू काट देती है। इसके बाद वो आरटी के पास जाती है, जो स्टेला की हेल्प के लिए हमेशा ही रहती है। अब ये सब जॉन के घर में स्टेला के न्यू प्लान में काम करते हैं। यहाँ बेरेंस अपने घर में एनुअल पार्टी की प्रिपेयरिंग में लग जाती है। तभी इंस्पेक्टर वहाँ पे आके उसे बताता है कि उन्हें कोयला की बॉडी नहीं मिली। ये सुन के बेरेंस टेंशन में आ जाती है और स्टेला और उसकी टीम बेरेंस के नाम पे सभी गेस्टों के घर में कॉस्ट्यूम भिजवा देती है, जो कि बिल्कुल स्टेला की ड्रेस की तरह होते हैं। ये सब कहते हुए कि वो सब कोयला की याद में इसे पहनकर वहाँ पर आए। पार्टी में जाने से पहले कोयला पुलिस को भी बेरेंस के घर पर बुला लेती है। बेरेंस के गार्ड कोयला के नाम पार्टी में आने वाले हर गेस्ट को अटैक करने लगते हैं। बेरेंस जब बाहर आती है तब सबको एक कॉस्ट्यूम में देखकर हैरान रह जाती है और थोड़ा डर भी जाती है। जैस्पर जॉन की मदद से बेरेंस के सब गार्ड्स को लाइब्रेरी में बुला लेता है, जहाँ पे हरेस उनको लॉक कर देता है। पार्टी में सबके बीच से होते हुए कोयला बेरेंस की नजरों से बचते हुए उस तक पहुँच जाती है। उससे नीडल चुबा के उसके हाथ से उसकी विसल ले लेती है, जिसके बाद स्टेला बन के उसी क्लिफ के पास वापस आती है जहाँ से बेरेंस ने कैथी को मारा था। वहाँ वो विसल करके डॉग्स को अपने पास बुलाती है और उन्हें फॉलो करते हुए बेरेंस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। जैस्पर, आरती और जोन्स सभी गेस्ट को कहते हैं बेरेंस उनको बाहर बुला रही है। स्टेला बेरेंस को बताती है कि वही उसकी बेटी है। बेरेंस स्टेला से अपनी गलतियों की माफी मांगने लगती है। माँ का प्यार जाग जाता है और उसको रोते हुए हक करती है। ऐसा लगता है सब ठीक हो गया है, लेकिन तभी वो अचानक स्टेला को धक्का दे देती है। सभी लोग ये चीज होते हुए देख लेते हैं। पुलिस बेरेंस को अरेस्ट करके ले जाती है। स्टेला बेरेंस को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपनी जान दे देती है, लेकिन जान तो स्टेला की गई है, कोयला की नहीं। बड़ी चालाक लौंडिया थी। हम देखते हैं क्लिफ से नीचे जाने पर उसने पैराशूट खोल लिया था और पानी में होरेस पहले से ही मौजूद था। स्टेला सबके आगे ये शो करती है कि मरने से पहले स्टेला ने सारी प्रॉपर्टी कोयला के नाम कर दी है। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म होती है। जिसको पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सॉरी फॉर द नेम्स फॉर दिस मूवी कैरेक्टर।